बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिल की घबराहट होने लगे तो अमरूद खा लिया करो। निहार मुजवा खजूर दूध के साथ खाने से दिल के अमराज में अफाका होता है। थोड़ी सी अदरक चबा लेने से खराब गला खुल जाता है और आवाज ठीक हो जाती है। शर्मगाह के बाल साफ किए बगैर मुबाशरत करने से बांझपन की बीमारी हो जाती है। अगर पेशाब हल्के पीले रंग का आए तो जान ले आप अंदरूनी तौर पर फिटफाट हैं। आड़ू के दरख्त के साए तले आने से मिर्गी के मर्ज से छुटकारा मिल जाता है। आम के जूस का ज्यादा इस्तेमाल ना करें, यूरिक एसिड की बीमारी हो जाती है। जुड़वा बच्चों की ख्वाहिश रखते हो तो केले का मिल्क शेक बनाकर पी लिया करो। खाना खाने के फौरी बाद अगर आपको नींद आने लगे तो आपको ज़हनी तौर पर सुकून की जरूरत है। पेट में दर्द की प्रॉब्लम है तो निहार मुँह दही खाओ। दही और आड़ू एक साथ खा लिए जाएं तो पेट के सारे कीड़े मर जाते हैं। घर में लकड़ी की बनी हुई चीजों की सफाई नमकीन पानी के साथ करें। दही के ऊपर वाली बिलाई को कील महासों पर लगाएं। कील महासे 2 दिन में खत्म हो जाएंगे। सोते वक्त एक अमरूद खा लिया जाए तो डिप्रेशन का मर्ज दूर हो जाता है। औरत को जैतून के तेल के चंद कतरे पिलाकर मुबाशरत करने से पहले हमल जल्दी ठहर जाता है। मुबाशरत के फौरी बाद थोड़ा सा गुड़ चिटाएं। कम उम्र में जो लोग शादी कर लेते हैं ऐसे लोग जल्दी बूढ़े नहीं होते। निहार मुँह केला खाने से ज़हनी दबाव और बेचैनी खत्म करता है। साग में अगर मक्खन शामिल करके खा लिया जाए तो रात को पेशाब बार बार आना बंद हो जाता है। अगर आंख दुखने की प्रॉब्लम हो तो कभी नजर की कमजोरी नहीं होगी। जुकाम होना बर्स की बीमारी से निजात दिलाता है। अगर शहद उतारना हो तो लाल रंग का कपड़ा पहन ले, कभी शहद की मक्खियां डंग नहीं मारेंगी। अगर आप थकावट महसूस करने लगे तो पानी में नमक शामिल करके पी ले। अपने दोपहर के खाने के अंदर सलाद और प्याज का इस्तेमाल कर लिया करें, ये आपको मौसमी असरात से महफूज रखेंगे। अगर आप हफ्ते में 2 दिन भी आड़ू खा लेते हैं तो ये आपको जोड़ों के दर्द से दूर रखेंगे। निहार में इमली वाला शरबत पी लेने से 2 महीनों के अंदर मोटापा दूर हो जाता है। जो लोग कद्दू शौक से खाते हैं ऐसे लोगों को पुरसुकून नींद आती है। अगर आपको ज़हनी थकावट रहती हो तो गोश्त की जगह सलाद खाना शुरू कर दो, आपको ज़हनी सुकून हासिल हो जाएगा। जामुन खा लिया करो, ये पेशाब की नाली में इन्फेक्शन पैदा करने वाले बैक्टीरिया खत्म करते हैं। हल्दी का इस्तेमाल जिगर को खराब होने से बचाता है। अगर आपको पेशाब करते वक्त जलन महसूस हो तो पेशाब करने से केवल 1 गिलास ठंडे पानी का पी लो। कलौंजी के अंदर सिरका शामिल करके खाया करें, बदन पर फोड़े निकलना बंद हो जाते हैं। तुलसी के पत्तों को उबाल कर सर को धो लेने से सर का दर्द ठीक हो जाता है और सर की खारिश दूर हो जाती है। पुदीने और तुलसी के पत्तों को पीस लें, फिर उसका रस चेहरे पर लगाएं। कुछ ही दिनों के अंदर छाइयां दूर हो जाएंगी। मेथी की सब्जी कमर के दर्द के लिए बेहतरीन है। जिन अफराद का ए पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है ऐसे लोग कायदाना सलाहियत के मालिक होते हैं। जो औरत खाना बनाते वक्त या वदूदू या लतीफू का विरद करे उसके घर की लड़ाइयाँ, बीमारियाँ, झगड़े, आपस में नाचाकियाँ सब खत्म हो जाते हैं और घर के अंदर मोहब्बत, प्यार, सुकून और चैन आ जाता है। ऐसे लोग हमेशा मैदे की बीमारी के शिकार रहते हैं जो रोटी तेज तेज खाते हैं। अगर आप रात को दांत साफ करके सोते हैं तो 80 साल तक आपके दांतों में कीड़ा नहीं लगेगा और ना ही दांत कमजोर होंगे। रात को खाली पेट दौड़ ले तो 50 साल तक दिल की नसें कमजोर नहीं होंगी और ना ही दिल के दौरे का खतरा होगा। रात के वक्त खजूर खा लिया करो, कभी मैदे का कैंसर नहीं होगा और ना ही मैदा खुश्क होता है। अगर आप दिन भर काम करते हो और थकावट महसूस होती है तो रात को बकरी का दूध पी लिया करो। रात के वक्त अदरक वाला पानी पीने से 70 साल तक खून गाढ़ा नहीं होगा और दिल सेहतमंद रहेगा। याद रखिए, तली हुई ग़िज़ाएं भारी और हजम करने में मुश्किल होती हैं, जो फारा, बदहज़मी और तकलीफ का सबब बन सकती हैं। माँ और बच्चे का बेहतरीन प्यार छाती का दूध पिलाने से शुरू होता है। जो औरतें बच्चों को दूध पिलाती है वो अजवाइन को यखनी में डालकर इस्तेमाल करें, इससे दूध में इजाफा होगा और बच्चे का पेट भी खराब नहीं होगा।
فرش پر روغن کے धब्बे पड़ जाने की सूरत में तेल से साफ कर लिया करें। सोते वक्त रात को पुदीने के चंद पत्ते चबाने से बुरे ख्वाब नहीं आते। जो लोग गुर्दे के मरीज हैं उनको केले का हरगिज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ज्यादा खाने वाला इंसान सुस्त ही रहता है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बर्तन में सांस लेने और फूंक मारने से मना फरमाया है। नापाकी की हालत में खाना बनाने वाली औरत घर में गुर्बत ले आती है। लहसुन छीलने के लिए अगर उन्हें तोड़कर धूप में रख दिया जाए उसके बाद छीले तो वो आसानी से छील जाते हैं। अगर आपके पाँव में दर्द है जैतून के तेल से मालिश करें। किशमिश को रोजाना बाकायदगी से इस्तेमाल करें। गाय का खालिस घी चंद कतरे लेकर रोजाना हल्के हाथ से मुंह खोलकर तालू का मसाज करें। फिर 1 मिनट कन पट्टी का मसाज करें। नाफ में भी लगाएं। याददाश्त तेज हो जाएगी। बच्चों का हाफिजा लाजवाब हो जाएगा। टेंशन और डिप्रेशन का यकीनी इलाज है। जिनको सर का दर्द रहता हो वो पालक का इस्तेमाल मत करें। अमरूद खा ले तो घंटे बाद तक पानी ना पिए। सूरत रहमान कम से कम दिन में 3 बार सुनने से जिस्म से कैंसर के सेल खत्म हो जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि मकड़ी अपने जाल में इसलिए नहीं फंसती क्योंकि उसके पाँव में एक खास किस्म की चिकनाहट होती है। जो औरतें घर में खड़े होकर कपड़े चेंज करती हैं उनके घर में रिज़्क की तंगी रहती है। 2 चीजों की कमी जिंदगी में इंसान को बहुत ज्यादा अजियत देती है। एक रात की नींद अगर ये पूरी ना हो तो चेहरा बिगड़ जाता है और दूसरा मनपसंद इंसान अगर मुयस्सर ना हो तो जिंदगी का मजा खराब हो जाता है। ख्वाब में इबादत करना खैर बरकत और बुजुर्गी की अलामत है। गर्म और मीठी चीज खाने के बाद पानी पीना दांतों को खत्म कर देता है। अगर थोड़े से काम से थकन हो जाती है तो किशमिश का इस्तेमाल करें। केला कैंसर से बचाव के लिए बहुत मुफीद है। इसका इस्तेमाल कैंसर के मरीज को जरूर किया करें। सेब खाने से किबल अगर उसको सूंघ ले तो हर बीमारी से शिफा है। ठंडी रोटी खा लिया करो। आपका दिमाग हमेशा तेज रहेगा। जो सुबह रोजाना 7 खजूरें खा लेता है उस पर किसी किस्म का जादू असर नहीं करता। चेहरे के दाग धब्बे दूर करने और छाइयों से बचाओ या दांतों का पीलापन दूर करना हो तो नींबू का रस मुंह पर लगाने से मुंह साफ हो जाता है। चेहरे का रंग गोरा करने के लिए 1 अदद प्याले में अरके गुलाब और एलोवेरा जेल लें। फिर उसमें विटामिन ई के 2 कैप्सूल डालें। इन तमाम चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और रोजाना रात को सोने से पहले चेहरे पर लगाएं। 3 दिन में ही जिल्द चमकती दमकती नरम मुलायम बनाएं। अगर चेहरा सांवले रंग का हो तो चुकंदर का हलवा बनाकर खाने से चेहरा सुर्खी माइल हो जाता है। अगर खून में कोलेस्ट्रॉल की मिकदार बढ़ जाती हो तो बाकायदगी से बादाम खाएं। आपको कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। खड़े होकर पानी पीने से मोटापा आ जाता है। जो औरतें वजन उठाती हैं उनमें हड्डियों की बीमारी पैदा हो जाती है। टांगों में दर्द हो तो गर्म पानी से नहाना उसका बेहतरीन इलाज है। अगर किसी को मामूली सी बातों पर गुस्सा आ जाता है तो जान लो वो मोहब्बत की कमी का शिकार है। काली मिर्च का रोजाना इस्तेमाल किया जाए तो पेट की गैस ज्यादा नहीं होती। जिन लोगों की शुगर बहुत तेज हो जाती हो किसी भी फल का जूस इस्तेमाल ना करें। प्याज काटते वक्त सर पर मोटा कपड़ा रख लेने से आंखों से आंसू नहीं आते। कमर के दर्द में सौंफ के चंद दाने दूध में डालकर पी जाए। कई साल तक कमर का दर्द नहीं होगा। जिन औरतों में खून की कमी हो जाए उनको रोजाना खजूर खिलानी चाहिए। अगर आप मच्छरों से बहुत तंग आ गए हैं तो अदरक के रस का कमरे में स्प्रे कर दे। हमेशा जब भी खाना खाओ भूख रख कर खाओ और गर्म खाना खाने से परहेज करो। इंशाल्लाह जिंदगी भर शुगर का मसला नहीं होगा। चावलों का इस्तेमाल रात के वक्त हरगिज मत किया करें। ये मोटापे का बायस बनते हैं और इससे इंसान जल्दी बूढ़ा हो जाता है। नमकीन चीजें ज्यादा खाने से बिनाई को नुकसान का खदशा है। भुने हुए चने रोजाना खाने से मैदे को साफ करते हैं और मैदा जब साफ हो तो चेहरे पर रौनक आ जाती है। जो लोग जिंदगी भर बुखार से बचे रहना चाहते हैं वो चने की दाल का ज्यादा इस्तेमाल किया करें। जो अफराद मोटे हो गए हैं और अपना वजन कम करना चाहते हैं वो नींबू का अचार खाया करें। इससे मोटे लोगों को बहुत फायदा मिलता है। खालिस शहद की पहचान करने का बेहतरीन तरीका ये है कि शहद को रोटी पर लगाकर कुत्ते को डालो वो नहीं खाएगा। असली शहद जो है वो फ्रिज में रखने से जमता नहीं। जो औरत नहाते वक्त पेशाब करती है उस पर काला जादू असर करता है। इंसान पर ज्यादा परेशानियां 2 वजह से आती है। वो तकदीर से ज्यादा चाहता है
اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ بہت زیادہ باتیں کرنے والے لوگوں سے لوگ تنگ آ جاتے ہیں۔ ہمیشہ مختصر رہیں۔ کانوں کے اندر خارش کا ہونا، یادداشت کم ہونے لگتی ہے۔ جس گھر میں کھجور کا درخت موجود ہوتا ہے، ایسے گھر میں 100 سال تک رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ تیزابیت سے چھٹکارا پانے کے لیے کھانا ٹھہر ٹھہر کر اور چبا کر کھانا چاہیے۔ اس سے وزن بھی کم ہونے لگتا ہے۔ اگر اپنے معدے کی ہمیشہ حفاظت رکھنا چاہتے ہو تو ہر قسم کی بیماری سے بچنا چاہتے ہو تو کھانا کھاتے وقت ہر لقمے کو کم از کم 35 بار ضرور چبا کر کھایا کریں۔ اگر مثانے کی کمزوری ہو جائے تو پانی کا زیادہ استعمال کرو۔ اس سے مثانے کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ چہرے کا رنگ سانولا ہو تو لیموں کا پانی چہرے پر لگا کر سو جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ گوڑا اور چمکدار نظر آنے لگے گا۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد سیدھے لیٹ کر کچھ دیر آرام کر لینا چاہیے۔ گیلے کپڑے مت پہنو، خارش کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر کسی مرد کی غیرت کا اندازہ لگانا ہو تو اس کے ساتھ چلتی عورت کے لباس سے لگاؤ۔ جو شوہر اپنی بیوی کو پیار بھرے الفاظ سے بلاتا ہے تو اس کے یہ محبت بھرے